वेलकम बैक। तो पहले थोड़ा नज़ारे देख लीजिए एंड उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द कन्वर्सेशन। तो हर साल की तरह हम लोग आ गए हैं फिर से कारवार और हम लोग ठहरे हैं इस आलीशान बंगलो में जो आप देख रहे हो यहाँ पे। सो दिस बंगलो इज़ मोर देन 120 ईयर्स ओल्ड और प्रॉपर्टी के डिटेल्स ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। तो वी आर एट एक्चुअली रिवर डेक होम स्टे कारवार में। कारवार इज़ जस्ट अराउंड 12 to 15 किलोमीटर्स फ्रॉम गोवा। इसके बहुत ही नज़दीक ये देवबाग बीच रिजॉर्ट है विच इज़ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका प्रॉपर्टी, JLR के अंडर है, जंगल लॉजेस एंड रिजॉर्ट्स। एंड उसके पास है ये खूबसूरत जगह, ये खूबसूरत रिजॉर्ट। तो क्यों कारवारी, क्यों? क्योंकि आई थिंक कि अगर यहाँ से बस 12-15 किलोमीटर में गोवा आ जाता है, बट यू नो गोवा हैज़ बिकम सो मच कमर्शियलाइज्ड, हमेशा गोवा जाने का मन नहीं करता है। सो कारवार इज़ अ लेज़ी काइंड ऑफ फिशिंग विलेज। यहाँ पे काली रिवर में आसपास सब फिशरमैन घूम रहे हैं, यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ परफेक्ट लोकेशन जहाँ पे आप अपना एक मस्त सूजी गाइड वाला आफ्टरनून वाला लाइफस्टाइल यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, एक मस्त ट्रिप एंजॉय कर सकते हो। सो दिस इज़ अ लवली प्लेस। और इस राइड का ख़ास बात क्या है कि ये हम मानसून राइड कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे अपना, बट इस बार का मानसून उतना प्रोनाउंस नहीं है, बारिश उतनी नहीं हो रही है और थोड़ा ड्राई है इस बार। बट हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है इस खूबसूरत प्रॉपर्टी में। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम लोगों ने इस बार का राइड जो है वीकडे में किया है। सो वीकडे में राइड करने का फ़ायदा यही है कि ये पूरा रिज़ॉर्ट में खाली हम दोनों लोग हैं और कोई नहीं। और वो हम दोनों में से नंबर 2 कौन है वो आप थोड़ा देख लीजिए। तो मेरे साथ है दीप यहाँ पे। सो दीप को मैं लास्ट 25 साल से जानता हूँ, हम लोग कॉलेज में पढ़े थे ग्रेजुएशन में। सो 25 साल मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि ये काइंड ऑफ एक सिल्वर जुबली राइड है। बट यू नो और आई थिंक दीप हैज़ अगेन रिज्यूम्ड मोटरसाइकिलिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जनरली हम शहर में देखते हैं कि पीपल गो थ्रू काइंड ऑफ कॉर्पोरेट बर्नआउट्स, उसके बाद लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, अपना हॉबीज़ पैशन कुछ फॉलो करना शुरू करते हैं। सो आई थिंक मोटरसाइकिलिंग बीइंग अ लिटिल डेंजरस हॉबी, but I think it's actually a very kind of challenging and exciting sport to follow. So I think Deep has resumed his motorcycling career after a long time. और ज़िंदगी के हाईवे में मुझे लगता है हम लोग दोनों ही वो जो 40 वाला माइलस्टोन है वो क्रॉस कर चुके हैं और अभी बस क्रूज़ कंट्रोल मोड में आगे बढ़ रहे हैं। क्रूज़ कंट्रोल मोड क्यों? क्योंकि ज़िंदगी का एक आई थिंक ये ऐसा स्टेज है जहाँ पे ना बिगड़ने का डर रहता है और ना सुधरने का मौका मिलता है, जैसे लोग बोलते हैं। तो हम लोग अभी उस स्टेज में हैं
और कारवार में आसपास हम लोग कुछ छोटे मोटे जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। वैसे तो इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है कि हम आसपास बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लोर करें, एंड वी डू नॉट वांट टू मेक दिस ट्रिप टायरिंग। तो हम आराम से बस इधर उधर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमने कल कायाकिंग किया तो उसके थोड़ा फुटेजेस देख लेते हैं। और जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, आप थोड़ा इस जगह का ड्रोन शॉट्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यू कैन गो थ्रू दैट, और विल टॉक मोर अबाउट द प्रॉपर्टी, मोर अबाउट द प्लेस इन सम टाइम। अबे इधर देखेगा नहीं क्या? ये एक हाथ से पकड़ और सामने थोड़ा आगे कर, अच्छे से पकड़। वो नहीं है, टेंशन नहीं है। यो मैन, वाओ, जो बहुत हिल रहा है बे। जहाँ पे रोप बांधा है, इसको ऑन करके वहाँ लगा देते ना। अरे बहुत टाइम घूमेंगे, वो चला जाएगा। ओ भी है, हाँ। ठीक है, अभी देख उसको वापस। और अभी हम जा रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर। These are tiny mangrove saplings and we have a huge forest ahead. और अभी चप्पू चला रहे हमारे पायलट दीप कुमार। यहाँ तो पायलट बन गया है। बोट पायलट। छोड़ दे इधर, ऐसे ही छोड़ दे। अच्छा, वाह, व्हाट अ व्यू। वाओ, जगह है दादा, से हाय। हे हेलो, ये हमारा प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम है। नेचुरल कॉन्फ्रेंस रूम। नेचुरल कॉन्फ्रेंस रूम। हम यहाँ मीटिंग करेगा। किसकी माँ भाई, दिस इज लाइफ बॉस, दिस इज लाइफ। भाई ऐसे एक बार सुंदरबन में करेंगे दादा। अरे बाप रे, तो टाइगर्स। तो अगर राइड्स के बारे में बात करें तो वी हैव आवर मशीन्स राइट ओवर हियर। तो देख लेते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा। यो, सो दिस इज़ दीप। और इस बार दीप अपना एकदम ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल यहाँ पे राइड करके आया है फ्रॉम बैंगलोर टू कारवार, ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर्स। तो उससे जान लेते हैं उसका राइड एक्सपीरियंस एंड हाउ डज़ इट फील टू रिज्यूम राइडिंग after a long time. Thank you, Sid. Thanks a lot. Not only for giving me this platform to talk to you or people, but for also motivating me enough to resume the passion. तो यार मतलब when a person reaches 40s, generally क्या होता है कि the social structure is such कि लोग सोचते हैं यार अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं, क्या नया हॉबी रिज्यूम करे या कुछ नया करे। a lot of social stigmas attached to it. So I think somehow we should get over that. Generally 40s में आके लोग बाई 40s बहुत मेहनत कर चुके होते हैं अपने करियर में. We should actually resume some hobbies which you had, something which you like to do, or it will actually not let you get old. वो आपको बूढ़ा नहीं होने देंगे. by mentally, physically endurance बढ़ता है, mind हमेशा it's engaged. तो I think we should keep doing such things. और राइडिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक एंड्योरेंस स्पोर्ट होती है मोस्टली. I think if you get the right company, a right machine to start with, I think
it's amazing. You should actually try doing it. So let me tell you something about what I have done to start. You can of course see the BMW GS over here, जो Sid चलाता है. But you know, this bike is earned. It's just not कि आप, you know, since only you can afford it, you can go and buy this bike. This bike has to be earned, and you know, you'll have to start from something very basic. So if you can see here, this is my KTM 390 2026S to 390S. Comes with a lot of preloaded features. There's traction control, there's ABS. There are a lot of there's one very good feature called the cruise control mode. यहाँ पे आप एक छोटा सा बटन देख सकते हैं. It's very useful for a long ride, especially when you are on a highway and you know you just put on the cruise control and you can keep chilling about it. We have used a very basic setup. सिद्धार्थ ने मेरे को बहुत हेल्प किया to identify the right things, you know, to have a comfortable ride and not to overdo also. You know, you could have done a lot of things, but then the right things needed to start and then probably earn this, right? तो इसके लिए हमने क्या टूरिंग सेटअप किया है. बेसिकली ये सैडल स्टे है, ठीक है. ये सैडल स्टे हमने लगाया विच इज़ वेरी यूज़फुल. ये टॉप बॉक्स है, दिस कम्स फ्रॉम ऑटो इंजिना. ये भी सिद्धार्थ ने रेफ़र किया था. इट्स अ वेरी गुड 5-6 kgs कैपेसिटी टाइप बॉक्स. कमिंग टू very important thing is this cardo. This little thing I'll tell you is very very important और बहुत मज़ा आता है. You know, you can keep connected to your fellow rider. आप बात करते हुए चलते हो. You know, you can listen to music. It's a very, you can listen to Google Maps. So very very useful stuff. The GPS, I think it's from LBC Moto. Very good clarity of the screen, very high resolution, high density. The resolution is HD resolution. What other thing is useful about it is it has got cameras. So there is a front and a back camera which you can use to record your rides. Basically, it acts as a security camera to record the footages. इस बार हम लोगों ने सोचा कि let's do some blogging और let's talk little too much और कुछ cinematic shots वगैरह ले रहे थे. तो I bought a 360 Insta 360 cam, and this is the rig which we have used. Very amazing and very sturdy 3-point stabilization is there in this. It is from Kivig, 1, 2, 3 stabilizations. Very stable to put a 360 camera, tension free. Very stable footages it generates. We also have a Telesin ka handle mount. This also gives you a very beautiful perspective while recording the rider or the front side of it. इसके अलावा I have a very important safety feature, you can say. Mad Dog Lycan ka aux lights are there. It has got high beam, low beam mode, and I tell you this is required when you ride early mornings or after sunset. The stock lights are very very effective, but this actually makes the ride easy, less fatigue because the visibility is clear because of the lights. Another very important thing is the Bagbuster life saving safety gear. It basically helps you in every kind of crash or anything. It will just not let you get impacted. बहुत ही अच्छी क्वालिटी का this Bagbuster is there. इस पे हमने लगाया है. I think this is pretty much the setup used to start, right? And you do not actually need to spend अगर you want to take a hobby very very seriously. So I think this setup is one of the best setups. So thanks Dada to help me set up this and resume my hobby which I lost. I mean, I am riding after probably very long time, but ultimately I have started it and I'm very very happy that I'm doing it. Yeah. So thanks Dada. Thank you. तो अभी हम पहुंच गए हैं वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम कारवार में. सो लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस इनसाइड.
अभी इसका हम लोग बेस लेयर में है, अभी ऊपर वाले लेयर में चलते हैं. दिस इज द स्टेयरकेस टू द नेक्स्ट लेवल and we are at level 2. This is central operating room जहाँ से शिप को चलाया जाता है. सारे कंट्रोल्स along with the radar और हमारे कैप्टन दीप कुमार जी. भाई देख 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 ये कैमरा यहाँ से देख देख हाँ, मारते थे भाई. ये तो पेरिस्कोप बोलते हैं ना जो. हाँ देख, हाँ इससे एडजस्ट करते एडजस्ट करके. हाँ देख कुछ तो दिखाई देगा नहीं बाहर बाहर का. का स्मोक्ड हो गया. ओह शिट, व्हाट देख यहाँ भी अमेजिंग प्लेस. हाँ भाई. सो लेट्स वेंचर आउट फ्रॉम दिस स्मॉल डोर. सो दिस इज द मशीन गन जो शिप के एकदम फ्रंट पार्ट में इसको लगाया गया है टू शूट एनिमीज. तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा नज़ारा है. सो वी हैव गॉट अरेबियन सी ऑन दैट साइड. ब्यूटीफुल रवींद्रनाथ टैगोर बीच, आरटी बीच यहाँ का. और हम लोग खड़े हैं अभी इंडियन नेवी के नेवल शिप में. एंड दिस फ्लाईओवर विल टेक यू टू गोवा. तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत सही था आज बहुत इस अच्छा. You वारक्राफ्ट. can see some ships over there, I think. हाँ Live ship. राइट, बड़े शिप्स वहाँ पे हैं. अभी हम लोग ये एयरक्राफ्ट के अंदर गए थे लेकिन वहाँ अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था. सो वी कुडंट टेक एनी फोटोग्राफ्स. बट आई थिंक सम मेमोरीज शुड बी stored in this memory card, not exactly in SD cards or digitally. So next time you come to Karwar, definitely do visit this place. This is very important. It's a very significant place in Karwar which I think all Indians should visit. ये है एक टॉर्पिडो. और Look at the size. It could be आराम से 20 feet, 15 feet. CET-53M. We are under the shade of this wonderful naval aircraft. IN-316. हाँ. तो दोनों प्रोपेलर के बीच में मुझे लगता है मस्त एक फोटो तो आएगा ही. This is actually huge. ये है इस एयरक्राफ्ट का टायर. भाई अपने बाइक में एक एक लगा लेते हैं, बहुत लंबा जाएगा. ये कोई रशियन. हाँ करेक्ट. दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट. और सो देयर आर 2 प्रोपेलर्स ऑन ईच साइड. यहाँ पे 2 दिख रहे हैं. एंड हाँ एक्चुअली, और उस साइड में भी 2 है. तो इट्स एक्चुअली ए ह्यूज मशीन. It's a huge machine. एयरक्राफ्ट के ऊपर वाले हिस्से में भी हम पहुंच रहे हैं. तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाता है क्या? अच्छा. It was early morning and we had set out on our journey to Karwar on the Bangalore-Mumbai NH48 highway. Temperatures were around the sweet spot of 24 to 25 degrees Celsius, clear skies, which definitely would make people in other parts of India jealous. Near Chitradurga, we were greeted by the sight of windmills at distant mountains. This is a very windy zone, so riders should ride steady in heavy crosswinds.
From Hubli, we took left and connected to NH52, which takes us to Ankola and eventually to Karwar. After NH52, we entered NH66, which actually takes you to Goa. We crossed two tunnels en route to enter Karwar.